नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हाल ही में केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट नाइल वायरस की चपेट में आकर एक 47 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद केरला का हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर एक अलर्ट जारी कर चुका है विद रिगार्ड टू वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल वायरस। इससे पहले भी 2019 में एक 6 साल के बच्चे की मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में मृत्यु हो गई थी। अगर मैं इस वायरस की पहली बार रिपोर्ट किया गया था उसकी बात करूं तो ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था एलाफुजा डिस्ट्रिक्ट में 2006 में। उसके बाद ये आया एर्नाकुलम में 2011 में। तो केरला में पिछले कई सालों से ये वायरस कभी ना कभी अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है। आज के सेशन में हम वेस्ट नाइल फीवर के बारे में, उसके कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइज, let's congratulate each and everyone who made it to the final list of UPSC CSE 2021 results. Also the toppers, Unacademy की बात करूं तो top 10 में we have 4 learners, जिसमें rank 3, 4 and 6 are plus learners with Unacademy. 1 to 134 learners have cracked the exam और total में 177 learners come or are connected or are related to Unacademy. This is about me, a brief introduction. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास डिटेल्स एंड अपडेट्स। आप मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं विद द कोड NDLive10। दोस्तों, ये सेशंस बिल्कुल फ्री होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं वेस्ट नाइल फीवर की या वेस्ट नाइल वायरस की। तो ये वेस्ट नाइल वायरस जो है अकॉर्डिंग टू WHO मॉस्किटो इसके कैरियर्स हैं। तो मॉस्किटो क्या है, कैरी करते हैं। मॉस्किटो व्हेन दे बिकम इन्फेक्टेड बाय बाइटिंग ऑन इन्फेक्टेड बर्ड्स और बर्ड स्पीशीज, उनमें वायरस आ जाता है, उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में ये सर्कुलेट करता है फॉर फ्यू डेज। इसके बाद जब ये मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसकी बॉडी में, जिसके ब्लड में वायरस आ गया है फ्रॉम द बर्ड विच इज द रेजर्वोयर ऑफ द वायरस, ऑलराइट, ये मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो वायरस इंजेक्ट हो जाएगा ह्यूमंस में और एनिमल्स, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द ह्यूमन और द एनिमल विल बिकम द होस्ट फॉर द वायरस। ठीक है, अगर वेस्ट नाइल वायरस की बात करूं तो ये अपार्ट फ्रॉम मॉस्किटोज ये स्प्रेड हो सकता है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है इस वायरस से, उसका ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया गया है किसी हेल्दी व्यक्ति में तो ये ट्रांसमिट होगा, तो ये स्प्रेड हो जाएगा। दूसरा, इन्फेक्टेड मदर से जो ब्रेस्ट फीड कर रही है अपने बच्चे को, उसके बच्चे तक चला जाएगा टू हर चाइल्ड। या इसके अलावा जो लेबोरेटरी में अगर वायरस है तो उसके एक्सपोजर से भी ये वायरस फैल सकता है। अभी तक टिल डेट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल हाथ मिलाना, गले लगना, इन सब से ट्रांसमिशन के कोई भी अभी तक हमारे पास प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट नहीं किया गया इसको अभी तक। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमंस एंड देन थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दी चाइल्ड एटसेट्रा, ऐसे ट्रांसफ्यूज हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये एक पिक्टोरियल फॉर्मेशन है कैसे ये जा रहा है। दिस इज द बर्ड विच इज द वायरस reservoir, as I told you. Mosquito are the vectors which carry the infection, which carry the virus. These mosquitoes, when the infected mosquito, when bite the humans or the animals, it makes them incidental host. उनको ट्रांसमिट करके वायरस क्या बना दिया, इंसिडेंटल होस्ट बना दिया। नाउ अगर कोई मॉस्किटो जिसमें वायरस नहीं है, हेल्दी मॉस्किटो बाइट करेगा इन ह्यूमन को या एनिमल को, इट विल गेट इन्फेक्टेड एंड देन द साइकिल विल कंटिन्यू। इट विल बाइट सम हेल्दी पर्सन, उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा एंड सो फोर्थ। ठीक है, दिस इज हाउ द वायरस ट्रांसमिट्स। अकॉर्डिंग टू US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC ने एक इसके बारे में बात किया, उसने क्लैरिफाई किया है। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी ऐसा होता है कि बर्ड्स आर रेजर्वोयर, तो ये डर बहुत ज्यादा फैल जाता है कि क्या मीट इन बर्ड्स का खाना सेफ है। तो यहाँ पर CDC ने क्लैरिफाई किया है, इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू ईटिंग द इन्फेक्टेड एनिमल्स इंक्लूडिंग द बर्ड्स। ये उनको, उनके मीट को खाने से, अगर वो मीट प्रॉपरली विद इंस्ट्रक्शंस कुक किया गया है, मतलब वो प्रॉपरली कुक किया गया है, तो ये स्प्रेड नहीं होगा, ये क्लैरिफाई किया गया।
इसी के साथ साथ सीडीसी ने इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताया। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें WNV की, तो वो 2 से 6 दिन है, बट कुछ केसेस में वो 2 से 14 दिन भी हो जाता है, लेकिन ये सेवरल वीक्स भी हो सकता है इन दी केस जहां पर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति इज ऑलरेडी, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब इम्यूनिटी काफी लो है किसी व्यक्ति की। ठीक है, डिटेक्ट कब हुआ दिस वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, तो इसका नाम भी कैसे पड़ा, इसीलिए तो पढ़ा है ना, पहली बार ये आइसोलेट किया, दिस वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अ विमेन, एक महिला में आइसोलेट किया गया वायरस, कहां पर, वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में, युगांडा के 1937। ठीक है, उसके बाद 1953 में इट वाज आइडेंटिफाइड इन बर्ड्स लाइक क्रोज एंड पिजन्स, नाइल डेल्टा रीजन में ही, यहीं से इसका नाम आया है वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, 1997 से पहले ये वायरस पैथोजेनिक नहीं माना जाता था बर्ड्स के लिए, हानिकारक नहीं माना जाता था बर्ड्स के लिए, लेकिन बाद में एक इसका अलग तरह का एक वायरेंट स्ट्रेन आया इसका, जिसकी वजह से इजराइल में अलग अलग बर्ड स्पीशीज की मृत्यु हो गई, और उनमें जो सिम्टम्स दिखे, जो उनके जो मृत्यु के जो साइंस थे, उन्होंने साइंस दिखाए एंसेफेलाइटिस के और पैरालिसिस के। तो ये थोड़ा सा पता लगा कि ये बर्ड्स के लिए पैथोजेनिक है। 1999 में WNV वेस्ट नाइल वायरस का स्ट्रेन माना, जो कि सर्कुलेट कर रहा था अभी कहां पर, इजराइल में, जहां पर ये बर्ड्स की मृत्यु हुई है, और ट्यूनीशिया वाले रीजन में ये पहुंच गया न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद इसने काफी बड़ा एक आउटब्रेक स्प्रेड किया अक्रॉस द एंटायर नदर्न अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवेंचुअली अक्रॉस द अमेरिकाज, कनाडा एंड वेनेजुएला, जो भी नदर्न अमेरिका वाला रीजन है वहां पर ये देखा जाने लगा। आज की स्थिति ये है, प्रेजेंटली ये वायरस कॉमनली पाया जाता है अफ्रीकन रीजन में, वेस्टर्न एशिया, और मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका वाले बेल्ट, इन रीजन्स में अभी कॉमनली देखा जाता है, पाया जाता है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो वेस्ट नाइल वायरस है, ये फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज का कारण हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स में, न्यूरोलॉजिकली डिस्टर्ब कर सकता है, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, या फिर सियाटिका जैसी जो भी नर्व डिसऑर्डर्स हैं उनको कॉज कर सकता है, विच कैन बी फेटल ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट, मेनिंजाइटिस हो गया या आपका एंसेफेलाइटिस हो गया। ठीक है, लेकिन अराउंड 80% ऑफ दीज इन्फेक्टेड, जो लोग इन्फेक्ट होते हैं उनमें से 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनको ज्यादा सिम्टम्स भी नहीं होते और ज्यादा खतरा भी नहीं है, लेकिन 20% people show symptoms like fever, high grade fever, vomiting, diarrhea, body pain, fatigue, rash, बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज डेंजरस देन, यहां पर ये सिम्टम्स है, साथ में ये न्यूरोलॉजिकली भी फेटल हो जाता है। सिवियर फॉर्म में मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉज कर सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर 150 व्यक्ति में से केवल एक व्यक्ति ही ऐसा होगा जिसको इसका सिवियर फॉर्म अफेक्ट करेगा, सीवियरिटी होगी जिसमें इस डिजीज की। ठीक है, अगर ये वायरस जो है अगर ब्रेन में पहुंच जाए, जैसा कि मैंने बताया आपको, मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इट कैन बी फेटल, जानलेवा हो सकता है, जो कि त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके साथ, उनके केस में हुआ। सीरियस हार्म कैन हैपन इन फ्यूअर देन 1 person in 150, एज आई टोल्ड यू, जो इन्फेक्ट होंगे इस वायरस से, जिसमें इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, एंसेफेलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड, टिश्यूज सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजाइटिस, विच कैन बी फेटल। तो बेसिकली जो नर्व रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं हमारी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड में पिंचिंग नर्व का इशू हो सकता है, जैसे सियाटिका हो सकता है, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है सिवियर, या अगर ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो वहां जाके भी ये फेटल हो सकता है। अगर सिवियर इन्फेक्शन की बात करें तो इंक्लूड मसल वीकनेस, सिम्टम्स क्या होंगे, मसल वीकनेस हो जाएगी, डिसओरिएंटेशन होगा व्यक्ति में, सीजर्स देखने को मिलेंगे, फिट्स एंड लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो कैन बी सीन। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, देखिए
अभी जो हमें पता लगा है वो ये पता लगा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है कैजुअल कॉन्टैक्ट से। तो अभी जो हमारे पास एक सोर्स है अपार्ट फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और द लैब और मदर टू द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग मदर टू द चाइल्ड, या फिर कुछ केसेस में ऑर्गन ट्रांसमिट, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका ऑर्गन ट्रांसफर हुआ है किसी हेल्दी व्यक्ति को, तो उस केस में भी हो सकता है। तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर करना ही है तो ऐसे व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड एरिया से आया है उसको पहले टेस्ट किया जाना चाहिए फॉर दी वायरस, वेस्ट नाइल वायरस। साथ में जो डोनर्स हैं ऑर्गन्स के, टिश्यूज के, सेल्स के, जो लिविंग है और रिटर्निंग फ्रॉम दीज अफेक्टेड एरियाज, उनका भी टेस्ट होना चाहिए फॉर WNV इन्फेक्शन। इसके अलावा हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं दोस्तों? शाम को या अर्ली मॉर्निंग में जब मॉस्किटोज बहुत एक्टिव होते हैं बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरी बाजू के कपड़े या पूरी फुल पैंट्स पहननी चाहिए, है ना। वियर प्रोटेक्टिव क्लोथ्स। इंसेक्ट रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में। साफ सफाई का इस्तेमाल रख सकते हैं, अपने आसपास साफ रखें, स्वच्छ रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, ये हम कर सकते हैं। ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे मच्छर नहीं आए, थोड़ा ठंडी जगहों पे रहें, मच्छर थोड़ा कम आते हैं। मॉस्किटो जो बेड नेट्स होते हैं उसके अंडर सोए, मतलब बेसिकली वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दी मॉस्किटो बाइट। ये एक तरीका है प्रिवेंटिव, उसमें साफ सफाई के द्वारा पूरी बाजू के कपड़े पहनना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस जो दूसरे तरीके हैं वो ये है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। देयर इज नो वैक्सीन फॉर दिस डिजीज। केवल पेन किलर्स बुखार को और जो आपको बॉडी पेन होता है उसको रिड्यूस कर सकती हैं, ये एक तरीका है। सिवियर फॉर्म में इसको किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। इंट्रावीनस फ्लूइड दिए जा सकते हैं इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। यही मेजर तरीके हैं। अभी कोई प्रॉपर वैक्सीन हमारे पास इसका नहीं है। इसके अलावा कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि रिस्क ऑफ मॉस्किटो बाइट को हम रिड्यूस कर सकें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी। और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लिए उनको इंश्योर करना होगा लार्वल सोर्स रिडक्शन, स्पेशली एट ब्रीडिंग एंड रेस्टिंग साइट्स। जो भी ऐसी साइट्स है वहां पे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये कोशिश की जानी चाहिए कि लार्वा ना हो, मॉस्किटो ना ब्रीड कर रहे हो, उसके लिए ध्यान रखा जाए, क्योंकि मॉस्किटो क्या है, इसके वेक्टर्स हैं, कैरियर्स हैं। सो दिस इज अबाउट WNV, वेस्ट नाइल वायरस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइज, अनअकैडमी ने अनाउंस किया है मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपको मिलेगा 1 महीने का एक्सटेंशन। आपको ये QR कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस विद द एजुकेटर्स यू कैन गेट। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जाना है प्लेटफॉर्म पे, चूज करना है अपना सब्सक्रिप्शन टाइप और यूज करना है मेरा कोड NDLive10। ये कोड आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इस कोड के द्वारा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी भी कोर्स में अनअकैडमी के, टू गेट 10% डिस्काउंट। दोस्तों लोन फैसिलिटी ऑल्सो इज अवेलेबल विद 0% EMI। पाथफाइंडर की करंट अफेयर सीरीज है। हमारा टेस्ट होता है हर सैटरडे को 5 बजे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, जिसमें काफी अच्छे प्राइजेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 जून से। अभी जाइए, एनरोल कीजिए। प्राइस हाइक लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंड हो गया है, वो अभी नहीं हो रहा है। अगर आपने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अभी जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए विद द कोड NDLive10, क्योंकि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं लगभग 20% तक। 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं हम 5 जून से, इन इंग्लिश, हिंदी एंड बायलिंगुअल। Why Unacademy? You get dedicated doubt solving sessions, daily answer writing, live mentorship, online centers in Major Hub with fully equipped library facility, flexible hours of learning, complete preparation, flexibility to change your optional subject, printed comprehensive notes, learn from the best educators and best in class learner ratings. These are the benefits that you get from Unacademy. That's it from my side. Don't forget to subscribe, like and share and hit the bell icon so that you get the notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless you. Take care. Thank you so much, guys.